सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो 1963 में कोहली कमेटी की सिफारिश पर स्थापित बहुआयामी जांच एजेंसी भ्रष्टाचार के बढ़ते खतरे को कम करने के साथ ही आर्थिक अपराधों व पारंपरिक अपराधों के मामलों की जांच करता है। और सीबीआई अगर सरल भाषा में कहें तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वत व दुर्व्यवहार की जाँच के साथ ही वित्तीय व आर्थिक कानून उल्लंघन अपराधों की जाँच भी करता है सीबीआई। और सीबीआई अगर और संक्षेप में कहें 15 शब्द में लिखना हो तो आपराधिक व राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न प्रकार के मामलों की जांच करती है सीबीआई। और अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से मिलती जुलती है सीबीआई की संरचना, मगर सीबीआई के पास में पावर एफबीआई से बहुत ही कम है। और इसकी जो स्थापना की गई थी 1946 में दिल्ली पुलिस स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। और इसकी ब्रिटिश राज में जब स्थापना की गई थी, प्रयोजन ये था कि राशन जो आपूर्ति होती है उसमें जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उस पर मॉनिटरिंग करने की एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और बाद में इसके कार्य क्षेत्र में बहुत ही विस्तार कर दिया गया। आलोचना ये होती है कि ये एक सरकारी तोता है, या यूं कहें सरकारी हस्तक्षेप से बहुत ज़्यादा होता है इसके कार्यों में। इसलिए किरण बेदी समेत विभिन्न एक्सपर्ट लोगों ने ये कहा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता दे देनी चाहिए। एक दूसरी एजेंसी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो, 1968 में गठित गुप्तचर संस्था है ये। और मुख्य जानकारी इकट्ठी करना, गुप्त रूप से देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, आतंकवाद के लिए प्रभावी कदम उठाना। और इसका जो लोगो है वो है धर्मो रक्षति रक्षित। एक और संस्था है आईबी यानी कि आसूचना ब्यूरो यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी ये। और इसके जो कार्य है मुख्यतः आतंकवाद, उग्रवाद, वीआईपी सुरक्षा, बॉर्डर खुफिया सूचना, देश विरोधी जो गतिविधियां हैं उन पर जानकारी रखना और उन पर नियंत्रण रखना। बहुत ही प्रभावी और अच्छी, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है खुफिया एजेंसी के रूप में, वो है हमारी आईबी। एक और संस्था है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। मुंबई हमले के बाद आतंकवाद के मुकाबले के लिए इस केंद्रीय एजेंसी की स्थापना की गई थी। और इसके जो संस्थापक डीजी थे वो थे राधा विनोद राजू। और आतंकवाद की घटनाएं, आतंकवाद को धन उपलब्ध करवाने के लिए संस्थाएं जो है या जो धन उपलब्ध करवा रही है उन पे कैसे मॉनिटरिंग रखी जाए, उनको कैसे शिकंजा कसा जाए, उन पे आतंकवाद से संबंधित अपराधों के अन्वेषण के लिए पेशेवर, वैज्ञानिक और त्वरित जांच करने के लिए विभिन्न कानूनी एजेंसियों के बीच के अंतर्गत समन्वय कैसे हो और एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी कैसे बने, ये इसका प्रमुख कार्य है देखना। इसके साथ ही एक संस्था है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, संतानम कमेटी की सिफारिश पर 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की एक सर्वोच्च संस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद।